नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में बीजेपी को कितने सीट मिले हैं? 54 सीट मिले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में सबसे कम अंतर के वोट से कौन जीते हैं? आसाराम नेताम जीते हैं। 16 वोट के अंतर से जीते हैं, जो बीजेपी के दल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में सबसे अधिक अंतर के वोट से कौन जीते हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी जीते हैं, जो 67,851 वोट से जीते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के इस चुनाव में कितनी महिलाएं चुनाव जीती हैं? 18 महिलाओं ने चुनाव जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहां बन रही है? किस कालवन क्षेत्र में बन रही है? रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है। पिछले वीडियो में कुछ डाउट्स क्रिएट हुए थे आप लोगों को, वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जो ये था क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में ना 18 महिलाएं चुनाव जीती हैं, ठीक है। भाजपा ने 15 महिलाओं को मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दी थे, और इसमें से भाजपा के 8 और कांग्रेस की 10 महिलाओं ने चुनाव जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये है कि इसमें 18 है कि 19 विधायक महिला महिला विधायक है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये 4 दिसंबर का न्यूज आउटलेट है जो नव भारत का पेपर का है, जिसमें यह बताया गया कि 18 महिलाएं ने चुनाव जीता है, ठीक है। अब आपको यहीं पे आपको बताता हूं, फिर उसी दिन के नव भारत का जो है यहाँ पे 19 महिलाएं दिया गया है। अमर उजाला में 19 महिलाएं दिया गया है। नई दुनिया ने भी बताया कि 18 महिला विधायक पहुंचेंगी सदन। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कहीं 18 और कहीं 19 इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें तो जो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, उसको कुछ दिन में हम क्लियर कर लेंगे। आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। बट हम आपको ऑफिशियली न्यूज देखकर ही सारी चीजें बताते हैं, तो हमने ये न्यूज देखकर यही बताया था कि 18 महिलाएं चुनी गई हैं, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर लूडो लीग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की हेमवती ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो वेस्ट जोन लीग में छत्तीसगढ़ की बालिका खिलाड़ी हेमवती ने रजत पदक जीता है। और अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कोंडा गांव की हेमवती ने 40 किलोग्राम वर्ग में कई राज्यों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल में गुजरात के खिलाड़ियों के हाथों हार कर रजत पदक प्राप्त किया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये हेमवती हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? कोंडागांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 46वें क्रम का महोत्सव था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इससे संबंधित डिटेल्स हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो राउत नाचा महोत्सव था ना, वो 46वें क्रम का था, ठीक है। तो 46वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन सन 1978 से हो रहा है। 46वां राउत नाचा महोत्सव में 50 दलों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर रावत नाचा दल बसिया ने हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राउत नाचा महोत्सव हर साल कहां होता है? बिलासपुर में होता है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है ना 1978 से हो रहा है। इस बार जो राउत नाचा महोत्सव का क्रम था वो 46वें क्रम था, जिसमें पहला स्थान जो है ना रावत नाचा दल बसिया ने हासिल किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को निम्न में से किसने संबोधित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जगदीप धनखड़ जी ने संबोधित किया है। और जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया। एक दशक पहले हमारे देश को 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति होगा। यह बात उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जगदीप धनखड़ ने हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के अवसर पर कही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पाली तानाखान विधानसभा क्षेत्र से पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलेश्वर सिंह मरकाम ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार विधानसभा से तुलेश्वर सिंह मरकाम ने चुनाव जीत लिया है और तुलेश्वर सिंह मरकाम जो है ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी से संबंधित है। इस जीत के साथ ही राज्य गठन के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विधायक मिला है। तुलेश्वर सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गीतिका कौर बनी है। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। या आपको दूसरे भी तरीके से पूछा जा सकता है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तब भी आपको कैप्टन गीतिका कौल ही आंसर में लेना है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू बनी है। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। उन्होंने 2023 चौथे एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2500 रैंकिंग पॉइंट्स हासिल कर यह कारनामा किया है। कोनेरू हम्पी और हरिकत द्रोणावल्ली के बाद वैशाली अब भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनी है। तो ध्यान रखें दोस्तों, दूसरे तरीके से इस प्रश्न को क्या पूछेगा कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। और यही जो है ना, वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी है। और वैशाली और उनके भाई जो आर प्रज्ञानंद है, इनकी जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी बन गई है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफीना हुसैन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में सफीना हुसैन को प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय गांवों में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली 14 लाख लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए दिया गया है। सफीना हुसैन यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय व $5 लाख की इनामी राशि वाला यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। सफीना हुसैन जो है ना, गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।